हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है एलजी कंपनी का, और एलजी के कंपनी के सेट में काफ़ी बार देखने को मिलता है कि बीओई का पैनल भी देखने को मिलता है और एलजी का पैनल भी देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल अभी जो हमारे पास सेट है, इसके अंदर एलजी का पैनल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ से स्पीकर को रिमूव कर लेते हैं ताकि काम को हम प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो पीछे रख लेते हैं। तो अभी क्या है कि इस सेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इसको पावर देके आपको दिखाते हैं। इस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो ज्यादातर ये जो हमारे पैनल होते हैं, सबसे ज्यादा जो इसके अंदर दिक्कत देखने के लिए मिलती है वो आती है कि कोफ आईसी इसके अंदर सबसे ज्यादा बर्न हो जाती है, जल जाती है। और ये इसकी कोफ आईसी काफी कॉमन है, C2LX कोफ इसके अंदर लगती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल का नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली एलजी का 2 कोफ का पैनल है, और इस पैनल को देखिए रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक स्क्रू ड्राइवर दे दो मेरे को। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हम पहले वाईफाई को रिमूव कर लेते हैं ताकि क्या है कि थोड़ा सा आसानी से काम कर सके हम। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक कॉफ यहाँ पे लगी हुई है, और कॉफ की एक बार कंडीशन देखेंगे पहले। एक कॉफ हमारी यहाँ पे लगी हुई है। तो सेट को मैं ऑफ करके पहले इसकी कॉफ की कंडीशन देख लेते हैं। कई कॉफ अगर इसकी बर्न है तो कॉफ हमारे को चेंज करनी पड़ेगी, और अगर हमारी कॉफ सही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो साइड में इसकी कॉफ कहीं पे भी हमें बर्न नजर नहीं आ रही है, यानी कि बिल्कुल ओके है इसकी कॉफ यहाँ पे से। और इधर की साइड अगर हम देखते हैं तो इधर से भी हमारे को कॉफ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नजर आ रही है। तो देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके के पैनल आते हैं तो पहले हमारे को पैनल को फिजिकली देखना पड़ता है कि कई बार पैनल के अंदर होता क्या है, कॉफ बर्न होती है या फिर कॉफ की वजह से दिक्कत होती है और हम दूसरी जगह छेड़छाड़ कर देते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन ट्रैक ही कट कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए पहले आपको पूरे पैनल को फिजिकली चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से एक बार लगा लेता हूँ, और यहाँ पे लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि मैं इसको पावर दे देता हूँ। तो पावर देके सबसे पहले देखते हैं कि लगाने के बाद भी हमारी सेम कंडीशन है। कई बार मॉइस्चर वगैरह की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे DC वोल्ट की रेंज पे। टेस्ट लगाना। तो अभी क्या है कि इसकी वोल्टेज हम चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे जो है सेट कर लिया है। और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा एक टीकॉन बोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है। तो टीकॉन बोर्ड पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को जो वोल्टेज इसके अंदर मिल रहा है वो 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो काफी सारे जो हमारे LG के या सैमसंग में भी आपको 13 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी पावर सप्लाई से ही हमारा 13 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 13 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 13 वोल्ट जब हमारा यहाँ पे आता है तो ये सर्किट में जाता है DC टू DC में। काफी सारी वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्योंकि पैनल की काफी वीडियो मैं बना चुका हूँ, कम से कम 1000+ वीडियो हैं। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे परफेक्ट मिल रही है। 3.3 वोल्ट ओके है। 3.3 वोल्ट क्यों मिलता है? क्योंकि इस आईसी के अंदर एक बक कन्वर्टर होता है, और आजकल अगर आप बीओई वगैरह के पैनल देखेंगे तो अलग से एक बक कन्वर्टर यानी बक आईसी लगी होती है इस तरीके से 6 पिन की। लेकिन इस आईसी के अंदर ही बक कन्वर्टर कंबाइंड है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये जाती है हमारी रोम आईसी और टीकॉन आईसी के अंदर। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार। तो देखिए ये वोल्टेज ओके है हमारा,
और अभी यहाँ पे और देखते हैं तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है और 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज हमारी परफेक्ट है। तो अगर हमारी सारी वोल्टेज परफेक्ट है तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज बनेगा एवीडीडी वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वीडीडी देखिए 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, 15 वोल्ट ओके बन रहा है। और देखिए ये 15 वोल्ट बनने के बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा वीजीएच और वीजीएल बनेगा। तो वीजीएच और वीजीएल के लिए देखिए यहाँ पे जो है डायोड लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो वीजीएल वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो -4 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो वीजीएच वोल्टेज 26 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि वीजीएच वीजीएल एवीडीडी सभी वोल्टेज हमारी ओके हैं। और ये जो पैनल है हमारा ये जीआईपी पैनल है। तो जीआईपी का मतलब क्या है, इसके अंदर गेट ऑफ नहीं लगी होती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो इसकी लेवल शिफ्टर आईसी है वो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। तो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही हमारी कंबाइंड है। अभी क्या है डीसी टू डीसी आईसी हमारी जब वोल्टेज आउट कर दिया, यानी कि जो हमारे सीकेवी सिग्नल, यानी कि जो हम सीकेवी सिग्नल जो होते हैं वो सैमसंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सेम सिग्नल होते हैं, यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए GCL के 1, GCL के 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो सारे ट्रैक हैं वो ये हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -4 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। -4 वोल्ट हमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं -4 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे -4 वोल्ट मिल रहा है। अभी क्या होता है कि ज्यादातर जो डीसी टू डीसी आईसी है जब हमारी प्रॉब्लम करती है, फिर डीसी टू डीसी आईसी काम नहीं कर रही है या डीसी टू डीसी आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी जो डीसी आईसी होती है वो माइनस वोल्टेज ज्यादातर निकालना शुरू कर देती है। क्योंकि डीसी टू डीसी आईसी और लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है, तो यहीं से हमारे सारे सिग्नल निकल रहे हैं। तो बेसिकली लेवल शिफ्टर आईसी से ही हमारे जो है सीकेवी सिग्नल निकलते हैं। तो यही हमारी डीसी आईसी है, यही हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, एक ही आईसी है दोनों की। और अभी क्या है कि हमारे को माइनस में अगर वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आईसी के अंदर हो सकती है, क्योंकि वीजेस वीजेल सारी हमारी ओके है। और ओके होने के बाद भी अगर हमारी आईसी जो है वो जो है सीकेवी सिग्नल आउट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है आईसी की भी हो सकती है। एक बार आईसी को हमारे को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। अब देखिए आईसी को रिप्लेस करने के लिए क्या है कि आईसी तो हम रिप्लेस करते हैं जब हमारे पास टीकॉन वगैरह नहीं होते, तो हम इसी टीकॉन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को चिप लेवल नॉलेज कहते हैं। अगर आपके पास चिप लेवल की नॉलेज है तो पैनल को आप रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो चेंज करने को तो टीकॉन चेंज करके भी पैनल रिपेयर होते हैं। लेकिन वही है कि आपको मार्केट में जाना आना, फिर कस्टमर को जल्दी सपोर्ट देना है, जल्दी आपको रिपेयर करके देना है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई टीकॉन होते हैं जो कॉस्टली भी होते हैं, कई टीकॉन महंगे भी होते हैं, लेकिन अगर रिपेयर करना आ जाता है तो आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ से हम पहले इस आईसी को मैं निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पेस्ट पहले लगाते हैं और इस आईसी को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। तो असेंबली मशीन से इसको रिप्लेस करते हैं। थोड़ा सा देखिए, जब भी आप असेंबली मशीन से काम करेंगे थोड़ा सा उठाते शुरू नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि असेंबली को भी हीट होने में टाइम लगता है। तो अभी जो हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। 350 पे ये हमारा सेट है, और यहाँ पे हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको आईसी को निकालना है। और जब भी हम रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं, तो इसमें हमारे को हैंड स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो फिर वही है, काम आप कर ही नहीं पाओगे चाहे जितनी मर्जी नॉलेज लेके बैठो। तो सबसे ज्यादा काम हमारा हैंड स्किल पे भी होता है। ये देखिए आईसी हमने यहाँ पे से निकाल दिए, और अभी हमारे जो सभी ट्रैक हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं।
और मैं इसके अंदर से आईसी को ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक और टी-कॉन है जो कि खराब कंडीशन में है, लेकिन हो सकता है इसकी आईसी हमारे को परफेक्ट मिल जाए। तो मैं यहाँ से निकाल के इसकी आईसी जो है वो वहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेनिंग लेते हैं या फिर आप काम करते हैं तो आपकी हैंड स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर तरीके से जो है रख देता हूँ। और ये देखिए, हमने आईसी को यहाँ पे रख दिया है। तो आईसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आईसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है वो लग गई है, और चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल लगी है। और जब भी हम आईसी को लगाते हैं तो थोड़ा सा हम इसको रीसोल्ड वगैरह भी करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार कई पिनें रह भी जाती हैं तो वो हमारी सोल्डिंग हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको यहाँ से रीसोल्ड वगैरह कर लेता हूँ। ये देखिए, पूरा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसके अंदर हमारी वीडियो में कोई भी कटिंग फिटिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सेट आते हैं वही पे वीडियो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे मैंने इन सभी को रीसोल्ड किया है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आईसी की कोई भी पिन आपस में शॉर्ट रह जाएगी तो उस कंडीशन में हमारी आईसी भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान में देते हुए काम करना है। तो अभी मैं इसको अच्छे से देख लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो। तो अभी क्या है, बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है, क्योंकि जब भी हम आईसी वगैरह निकाल के लगाते हैं तो यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को चाहिए क्लॉथ और थिनर। इसको मैं यहाँ से साफ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे से क्लीन कर दिया है। ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से सप्लाई देकर एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। आईसी हमने रिप्लेस कर दी है इसकी। तो यहाँ पे हम इसको पावर देते हैं, और पावर देने के बाद सीधे हम इसकी वोल्टेज जो चेक करेंगे वो सी के भी वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए कितना वोल्ट बन रहा है, 6 वोल्ट के आसपास है ना। यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट के आसपास बन रहा है। यहाँ पे भी 6 वोल्ट के आसपास है। तो ऑलमोस्ट हमारा 6 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आ रहा है। एक बार पिक्चर की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए, पैनल पे पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है। एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है और पैनल के अंदर प्रॉपर तरीके से पिक्चर बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।